अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर जैसे होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, वीडियो शेयर करते हैं और बढ़ते हैं आगे। लेकिन उससे पहले रहमत की पहली निशानी जब रब राजी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है, और यही उसकी रहमत की पहली निशानी होती है। मुकद्दर के तकसीम उस वक्त बदल जाया करते हैं जब टूटे दिल बारगाह इलाही में सजदा रेज हो जाया करते हैं। तो मुकद्दर भी बदल जाते हैं। जो हमारी तकदीर लिखी जा चुकी होती है, वो अगर इंसान जैसे बड़ा होता जाता है और कुछ चीज़ें, कुछ रुकावटें हमारे आगे आड़े आना शुरू हो जाती हैं, वो हमारे शायद मुकद्दर में लिखी हुई होती हैं, फिर हम सजदा रेज हो के दुआ मांग के सदका खैरात करके, और ख़ासकर ज़्यादातर दुआ मांगी जाती है, अपने रब के आगे गिड़गिड़ाया जाता है। और फिर जब आप गिड़गिड़ाते हैं, दुआ मांगते हैं और रब से इल्तिजा करते हैं, तो फिर आपके काम संवरना शुरू हो जाते हैं। तो दुआओं से तकदीरें बदल जाया करती हैं। दुआ किया करें, अच्छी अच्छी दुआ किया करें, अपने लिए भी लोगों के लिए भी, आपके लिए रास्ते आसान होंगे। चलें जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और भाई फ़रूक दा ख्वाब, फ़रूक को अब्बा ने ख्वाब में आके क्या कहा उसके बारे में भी बात करते हैं, और क्या वो ख्वाब की बात मान रहे हैं या नहीं मान रहे। कल मुझे कमेंट आ रहे थे, नौशीन सिस्टर हम तो वेट कर रहे थे कि आप जो है हम वीडियो नहीं देखते तो हमें पता चलना चाहिए कि क्या बोला जा रहा है वहाँ पे। मैंने फ़िलहाल शॉर्ट सा थोड़ा सा जवाब तो सिस्टर को दे दिया था, लेकिन बाकी बाद में मैंने कहा चलो ठीक है, बाद में वो करेंगे। सर का दर्द नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आ रही। एक ही साइड पे, ये इधर से लेके इधर तक। ब्लड प्रेशर ठीक है, वो मैंने चेक किया, तो पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रही। मौसम की वजह से होता है। चलें जी मौसम ज़रा कभी ठंडा कभी गर्म, अजीब सा है कुछ कैफियत। शदीद गर्मी लगना शुरू हो जाती है या फिर ठंड लगना शुरू हो जाती है, अजीब सी कुछ कैफियत है। खैर, यहाँ पे अभी बढ़ते हैं आगे। और एक सिस्टर का कमेंट है हक महर के हवाले से, सुनिएगा ज़रूर। शहजाद अनवर हैं, हाँ शहजाद अनवर सिस्टर हैं। वो कहती है, नौशीन मैं आपकी स्टार्ट से ही सब्सक्राइबर हूँ, डेली व्लॉग देखती हूँ, और ये मेरा दूसरा कमेंट है। अल्लाह आपको बहुत कामयाबियाँ और खुशियाँ दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। जीती रहें, अल्लाह ताला आपको भी बहुत सारी खुशियाँ दे, नेक ख्वाहिशात आपकी पूरी करे अल्लाह पाक। मैंने पहला कमेंट में इस्लाम में महर कैसे देना है, वो कहती है इस्लाम में महर कैसे देना है, जो है उस बारे में जो है मैंने कहती है बताया था। 2 तरीके से दिया जाता है महर। एक मुअज्जल, जो पहले दिन वाइफ के पास आने से पहले दिया जाता है, ठीक है। जब मुंह दिखाई को भी आजकल मुंह दिखाई कहना शुरू हो गए हैं, लेकिन महर भी होता है। निकाह के टाइम भी कुछ लोग दे देते हैं, वालदैन को पकड़ा देते हैं, वालदैन दुल्हन को पकड़ा देते हैं। मैंने कुछ रस्म व रिवाज ऐसे देखे कि जो उसी टाइम वापस कर रहे थे। ख़ास कर मेरे ससुराल में ये हुआ था, मैंने तो लड़ाई शुरू कर दी। मैं आख्या तुसी थोड़ा जो हक महर उस टाइम जो दे रहे हैं, वो जो है वो भी वापस दूल्हे वालों को क्यों किया भाई? वो तो दुल्हन का होता है, वो दुल्हन का होता है, आप क्यों वापस करें? मेरे सामने 2 बार इन्होंने ऐसा किया, मैं लड़ पड़ी। मैंने कहा नहीं, ये आप लोगों ने गलत किया है। अच्छा जी, फिर मैंने इन लोगों को समझाया, पता नहीं क्यों ये किस तरह के रस्म रिवाज हैं। हक महर का नहीं पता भाई, ये इस्लामी है ये। अच्छा, अब क्या बस बहस करना, कुछ लोग नहीं मानते। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहते हैं कि दूसरा तरीका ये है कि दूसरा तरीके से दिया जाता है। एक मुअज्जल जो पहले दिन वाइफ को आने से पहले, दूसरा घर मुअज्जल गैर मुअज्जल, अच्छा दूसरा गैर मुअज्जल, ये जिस टाइम वाइफ मांगे वो उसी टाइम देना होगा। बाबा को ये बातें बताना ज़रूरी हैं, ये आप अपने व्लॉग में ज़रूर बताएं। वो नहीं सुनते, वो कहते हैं वो अपना हक मांग रही है तो मेरा भी दे पहले, तो वो तो दे चुकी
اور کتنا دیں تو یہ ایک بلیک میلنگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اللہ معاف کرے, استغفر اللہ. کسی کا حق نہیں کھانا چاہیے. ٹائم پہ دنیا پہ دیکھ کے جان چھڑاؤ بھائی, قیامت والے دن. میرے نام نا گھر ہو رہا تھا, تو میں نے جو پلاٹ لیا تھا نا, تو میں نے پھر ہسبینڈ کو کہا, میں نے کہا آپ اپنے نام کروا لیں. یہ 2018 کی بات ہے. تو میں نے کہا آپ اپنے نام کروا لیں. کہنا کیوں حساب میں جا کے دیا. میں کہ ایڈا بھی ماڑا نہیں ہونا چاہیے انسان میرے نام کروا دیا. خیر وہ بچوں کا ہی ہے. ہم نے تو آدھی زندگی گزار دی, پتہ نہیں آگے اور کتنی بچی ہے نہیں بچی. زیادہ سے زیادہ دنیا میں 60 70 65 50 بڑھاپے میں, مطلب جو زیادہ جی جاتے ہیں وہ تو بونس ہی ہے. کوئی پتہ نہیں ہے, اللہ معاف کرے. شکر ہے الحمدللہ کہ یہ لالچیں نہیں ہیں ہمارے گھر میں. لیکن ہاں شروع میں سٹارٹنگ میں شادی کے سٹارٹ میں ضرور مجھے تھوڑا سا ہوتا تھا کہ یار جو ہے میری چیز ہے مجھے ملنی چاہیے. لیکن اب وہ چیز بھی نہیں رہی. اب ماشاءاللہ بچے ہیں, سارا کچھ ہے, تو ہمارے میں یہ چیزیں فرق نہیں ہیں. یہ پتہ نہیں اس طرح سے کیوں کرتے ہیں. ابھی میرے ابو نے جب وہ ریٹائر ہوئے ہیں تو انہوں نے گھر بنوایا ہے تھوڑا سا. انہوں نے سستی زمین مل رہی تھی گاؤں میں, تو بہت زیادہ سستی ہوتی ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہے. کوئی کنال ایک لیا, تو انہوں نے اپنی وائف کے نام لگائی ہے. میرے چاچو کے 1 ایکڑ زمین دونوں بیویوں کے نام ہے. میں دیکھ کے حیران ہوئی تھی. میں نے کہا ہیں, کہندا ہاں 1 بیگھہ جو ہے وہ اس بیوی کا ہے, 1 بیگھہ جو ہے اس کے. 1 بیگھے میں آئی تھنک 4 کنال بنتے ہیں. تو سڑک کے بالکل پاس ہے ان کا گھر, انہوں نے ابھی جو بنایا ہے. تو وہ بھی ریٹائر ہوئے ہیں, لیکن خیر زمین تو انہوں نے بہت پہلے لی تھی جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے. اور میری چچی کا زیور ہی سیل ہوا تھا, پھر ان کی اولاد نہ ہوئی, پھر کچھ پیسے انہوں نے بھی بیچ میں خیر ڈالے تھے. لیکن پھر جب شادی کرنے کے لیے گئے تو پھر وہاں پہ ہمارے یہاں رواج ہے جائیداد زمین نام لگائی جاتی ہے. تو پھر میری دوسری چچی جو ہیں ان کے نام جو ہے زمین لگائی گئی. وہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ بھئی ان کی پہلے بھی وائف ہے, تو اس لیے خیر پہلی جو وائف تھی ان کے تو زیور بکا تھا اس زمانے میں, تو اس لیے بھی ان کے نام تھی زمین. خیر یہ یہاں پہ نا پتہ نہیں بابا جی, حالانکہ سارا کچھ پتہ ہے ان لوگوں کو, ہر چیز کا پتہ ہے. گاؤں دیہاتوں میں یہاں پہ نا سیفٹی کے طور پہ بیٹی کے نام, بہن کے نام, کوئی بھی مطلب جو جہاں رشتہ کرتے ہیں لازمی وہ کرتے ہیں, دیتے ہیں. لیکن بابا جی کو کبھی سمجھ نہیں آنی. آپ جتنا سمجھا لو. اگلے دن میں نجمہ نو سمجھایا تو نجمہ ہی میرے پیچھے پہ گئی. خیر الحمدللہ بھائی ہم بہت زیادہ واہیات طریقے سے تو نہیں بولیں گے. خیر انہوں نے بھی لمٹ میں رہ کے ہی بات کی ہے, لیکن پھر بھی جو ہے نا بہت زیادہ وہ جذبات میں آ کے بول رہی تھی, ہائے انج ہو گیا تھا, ہائے آپ نو کیا دشمنی ہے. تو بھائی میں نے تو سیدھا سیدھا بولا تھا کہ بھئی آپ لوگ سونا کہہ رہے تھے, اگلے دن بار بار انگوٹھی ہے لہرا رہی تھی, دکھا رہی تھی, تو تم جو ہے وہ سونے تم بار بار کہتی ہو میرے پاس بڑا ہے, ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے. کبھی کبھی بھول جاتے ہیں کہ بھئی ہم ٹریک سے ہٹ رہے ہیں. تو میں نے کہا بھئی 1-2 کمرے بنا لو, ٹیئر گارڈر ہی لینے ہیں نا, 1 دفعہ ٹیئر گارڈر لے لو, 1 دفعہ 2 ٹرالی اینٹ کی ڈلوا لو, پھر 2 دفعہ 2 کر کے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا. کیونکہ یہ میرا ایکسپیرینس ہے نا, میں نے ایسے گھر بنایا تھا. تو خیر انہیں نہیں سمجھ آئی, انہوں نے میری اس بات کو جو ہے دشمنی قرار دی. اور یہاں پہ نورین سسٹر جو ہیں, میں ان کو آئی تھنک پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں, نورین اویس, انہوں نے کامنٹ کیا ہے اسی حوالے سے, نجمہ کو ہی کامنٹ کیا ہوا ہے اور کہا ہوا ہے کہ آپ اپنے حالات بتاتی ہیں تو لوگ آپ کو مشورہ دیتے ہیں, اس لیے نہیں کہ وہ آپ کو مذاق اڑا رہے ہیں. انہوں نے میرا یہ بھی بولا کہ میں نے مذاق اڑایا. تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں, اس لیے کہ آپ کے مسائل کم ہو سکیں, وہ اس لیے مشورہ دیتے ہیں تاکہ آپ کے مسائل کم ہو سکیں. آپ الٹا ان کو برا سمجھنے لگتی ہیں. ایک تو یہ کہ آج کل مہنگائی کے دور میں اتنے بچے نہیں ہونے چاہیے. اچھا, کم بچے خوشحال گھرانہ, یہ ہمارے بچپن میں چلا کرتا تھا, کم بچے خوشحال گھرانہ, 2 بچے 2 ہی اچھے. حکومت کی طرف سے ایڈ چلتا تھا, کمرشل چلتی ہوتی تھی. اچھا جی, اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ باقی کیوں بولا جاتا ہے کہ آپ اتنا بڑا گھرانہ ہے, جو کماتے ہیں وہ صرف ان کو کھلانے پلانے اور اوڑھنے میں ہی خرچ ہو جاتے ہیں. آپ کا اب ٹائم نواسیوں کو کھلانے کا ہے, نہ کہ بچے پالنے کا.
आप अब शादीशुदा बेटी की माँ हैं, तो सोचना चाहिए, बेटा है बेटियां हैं, अल्लाह ने दोनों से नवाज दिया है, तो आगे सोच समझ के कदम उठाना था। बेटे को इस काबिल बनाती कि आगे वो आपका सहारा बनता, वो भी इस गुर्बत की चक्की में अब पिस गया है। ऐसा वैसा, ओह हो, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो कोई ना कोई कारोबार की तरफ निकल लेते हैं, बिजनेस कर लेते हैं, और जो है मतलब एक शॉर्टकट लाइफ में आ जाता है। या जिस तरह से महंगाई है, शॉर्टकट भी ना समझे तो घर को अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से, सफ़ेद पोशी के साथ ज़िंदगी गुजार लेते हैं, ना कि मज़ीद बड़ा गर्क होता है कि मज़ीद पीछे जाते हैं। नहीं नहीं, वो अगर, मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो सारी ज़िंदगी किराए पे रहते हैं लेकिन खूबसूरत लाइफ गुजारते हैं, अच्छा खाना, साफ सुथरे कपड़े, साफ सुथरे बन के रहना, किसी को फील ही नहीं होता कि भाई ये बिल्कुल सफ़ेद पोश हैं, अभी कमा के सिर्फ रोटी पका के खा लेंगे। उनका हुलिया मतलब साफ सुथरा खूबसूरत तरीके से सलीके से ज़िंदगी गुजार के जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इन लोगों के पास बहुत कुछ है लेकिन इनको सलीका नहीं आ रहा, तरीका नहीं आ रहा, उसको बैलेंस कैसे किया जाए वो नहीं आ रहा, अनबैलेंस होते हैं। मैं जब देखती होती थी ना, ये डीडी बीबी या नैना हो गई, देखो सितारा जो है वो ऑलरेडी मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से लाइफ गुजार चुकी है। उसने घर भी ले लिया, प्लॉट भी ले ली, गाड़ी भी ले ली, और उसके बाद जो है उनके पास गोल्ड वगैरह उन्होंने वो बना लिया, वो ऑडियंस को बताती है, जो कि आपको और हमें सबको पता है। वो अब स्ट्रगल दौर से निकल के अब एक अच्छी लाइफ, ज़बरदस्त लाइफ, स्टैंडर्ड की लाइफ गुजार रही हैं। लाखों का महीने का उनका घर का खर्च है। अब ये लोग जो थे ना, ये लोग जैसे दूध का रोना रोना नाना ने, और अक्सर डीडी या हो गया या बीबी हो गया, वो बच्चों के लिए बोल रहे होते हैं कि भाई अब ये हो गया वो हो गया। अगले दिन वो स्कूल के हवाले से बेचारा वो परेशान था बाबर देखो दीदी जो है ना वो तो जुगाड़ू है, वो जुगाड़ू इधर उधर से कर कुर लेता है सारा कुछ, लेकिन जो बाबर है ना वो सीधा साधा सा है, जो आप और हम देख भी रहे हैं। तो वो जो है सिर्फ खुद पे डिपेंड करता है, मतलब मियाँ बीवी दोनों मिल के चैनल चला रहे हैं और बस जो कमा रहे हैं वो अपने पे लगा रहे हैं। उसका भी कोई लाख एक का जो है उन्होंने बच्चों का स्कूल का एडमिशन वगैरह कराया, और उसके बाद एक दो दिन फीस लेट हुई है और बच्चे को जो है स्कूल से निकाल दिया। भाई उनके खिलाफ तो आप जो है जैसे तालीमी इदारे होते हैं उनमें कंप्लेन करें, चंगी भली से बंद हो जाना है। जैसे कि आप बता रहे थे कि उस स्कूल में और भी बड़े बड़े हादसात हुए हैं, अल्लाह माफ़ करे, सुन के ही मुझे कपकपी सी हो रही थी। बच्चे हमारे भी जाते हैं स्कूल तो डर लग रहा था। खैर हमारे बच्चों के स्कूल तो बहुत अच्छे हैं, मैं अक्सर चक्कर लगाती रहती हूँ और वहाँ का बिहेवियर, वहाँ का उठना बैठना, और टीचर्स के साथ भी बड़ी अच्छी मतलब है बातचीत मेरी। तो खैर यहाँ पे जो है मैं ये कह रही हूँ कि भाई इनको ना ओवर, जैसे पहले कराची में हुआ करते थे, मैं उस टाइम की भी बात बता दूँ कि ओवर खर्चे करते थे। जब आपका घर का किराया 20,000 है तो आप 20,000 का सूट लेके आई हुई हैं, 20,000 का आप किसी और को जो है गिफ्ट दे रही हैं। आपकी नहीं है उतनी हैसियत, आप उतनी हैसियत में चले जितना आपकी है। अब मैं नजमा को देख रही थी, वो कराची जाके अपनी बेटी को शॉपिंग करा रही थी। मैं ये नहीं कह रही थी माओ का दिल नहीं करता, माओ का बड़ा दिल करता है, हम खुद भी बेटियों वाली हैं, हमारी भी माएँ हैं, उनका भी दिल करता है। अभी मेरी चची आई तो वो मेरे लिए कपड़े लाई थी, मेरी बच्चियों के लिए कपड़े लाई थी, ठीक है। उसका दिल किया कि मैं बेटी के घर जा रही हूँ, उनकी औलाद नहीं है, उनको हम नज़र आते हैं। तो मतलब एक हमारी आपस में मोहब्बत है माँ जैसी। तो वो जब आई तो वो मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए कपड़े लेके आई हुई थी मोहब्बत से। माँ का करता है दिल, लेकिन लिमिटेड तरीके से आप चले ना। वहाँ जाके कह रही कि ये मैंने अपने पैसों से जो है इसको घर की चीज़ें चाहिए थी वो लेके दी हैं। भाई अपने घर में तो पहले देख लो, या तो वो गरीब गुरबा हो, माड़ी हो, माशाल्लाह वो अच्छे खासे घर में खाते पीते लोग हैं, फिर आप फजूल खर्चा क्यों कर रही हैं, फिर फजूल क्यों मतलब चीज़ों को लेके चल रही हैं। ये चीज़ें फिर समझ नहीं आती। बैलेंस में चलना चाहिए, दिखावा क्यों करें भाई, ऐसे ही है हम इतने जोगे हैं भाई, सीधी सी बात है। बेटी पैदा की, पाली पोसी, खिलाया पिलाया लाडों से, हर माँ बाप लाड से पालता है, लेकिन जब आपने दे दी बस ईद बारात तक रहें। ये नहीं कि आप जब भी जाएं और कहें कि ये मैंने अपनी तरफ से शॉपिंग कराई है। और मुझे तो ये भी कमेंट आ रहे थे कि हमने सुना है, ये मुझे नहीं पता, कि इन्होंने भी अपने लिए कुछ 60-70 हज़ार की शॉपिंग की है। तो भाई इतने में तो आपकी जो है 2-4 ट्रॉलियाँ
ईंटों की आ जाती हैं, आप जो है इस तरह से जोड़ तोड़ के बंदा बनाता है ना, टीयर गार्डर वाले 2 कमरे बनाने आप बना लेती, लेकिन यहाँ पे डेली बैठ के रोना कि साढ़े हालात बुरे, असी डुबे गए, असी मारे गए, साडा ए हो गया तो ओ हो गया। मतलब अपने आप पे ये खुद तारी करते हैं ये गुर्बत। तो नहीं, इससे निकलना है खुद एतमादी के साथ। लोगों के आगे रोना अच्छा नहीं होता, रब के आगे रोएं। लोग मजाक उड़ाते हैं, मज़े से हमारी स्टोरियां सुन लेते हैं, फिर बाद में हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो भाई किसी के आगे नहीं रोना चाहिए। आज भी इनकी वीडियो में मैंने बहुत सारे क्लू पकड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें पकड़ी हैं, वो आगे जाके मैं डिस्कस करती हूँ। खैर यहाँ पे जो है ना एक बस इतना कहूँगी कि यार रब से मांगे, वो अल्लाह है ना, वो देगा। वो बहुत बड़ा कारसाज है, वही देता है, वही नवाजता है। इंसान को नहीं खिला सकता, इतना कहना चाहूँगी। बैलेंस के साथ नहीं चलते ये लोग, बैलेंस के साथ चले ना, इनको ज़रूरत ही नहीं है किसी के आगे रोने की या दुखड़ा वो करने की। खैर फ़ारूक को जनाब ख्वाब आया, बाप ने नसीहत क्या की, और पहले तो वो बिजली का बिल दिखा रहे थे कि हमारा बिजली का बिल जो है 17,500 के करीब जो है, 500 आया है तकरीबन, 17,500 आया है। और मैं हैरान हो रही थी कि भाई इनका क्या चलता है, मोटर ही चलती है और क्या है, पंखे चलते होंगे 2। वैसे तो ये जहाँ पे भी बैठते हैं कि पंखा चला के बैठते हैं, या फ्रिज होगा। इतना ज़्यादा बिल आया है। लेकिन जनाब गवर्नमेंट की तरफ से मैं ये आप लोगों को बता दूं कि न्यूज़ चल रही है, जहाँ जहाँ जो सैलाब मुतासरीन हैं या जो कुछ इलाकों में उन्होंने ना ऐसा किया है कि जहाँ पे बिल नहीं भेजे जाने, ठीक है, उनके पता नहीं 1-2 महीने के बिल जो हैं आई थिंक वो नहीं लेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से बिल वापस लिए गए हैं। अब इन्होंने तो खैर भर दिया है, इनकी तरफ ऐसा शायद नहीं होगा रूल, लेकिन हाँ जहाँ पे सैलाब वगैरह या जो नुकसानात हुए हैं वहाँ पे जो है बिल वगैरह नहीं भरे जाने, ठीक है। अगर किसी को पहुंच भी गए हैं तो वो वापस कर सकते हैं। ये न्यूज़ चल रही है। खैर फ़ारूक को सामने खड़ा किया और फ़ारूक ने सलाम दुआ की। नजमा ने कैमरा पकड़ा हुआ था और कहा कि अम्मा, सिस्टर सितारा के हवाले से कहा, और साजिद को, कौसर को, मेरे बच्चे वकार, फातिमा, फौजिया को, सबको सलाम और प्यार, अलिशबा वगैरह को और उनके ससुराल वालों को भी मुबारकबाद दी बच्चे की, ठीक है। और उसके बाद कहा कि उमर को मैं काम के लिए छोड़ आया हूँ, मजदूरी पे बेटे को जनाब ये छोड़ आए हैं। मजदूरी कहाँ, ये चोलिस्तान रोही वाली साइड जो है वहाँ पे ये लोग जाते हैं मजदूरी वगैरह करने, मेहनत वगैरह करने, वहाँ पे छोड़ आए हैं। यहाँ फ़ारूक का तो बुरा हाल होता है, लेकिन वहाँ पे इससे भी ज़्यादा बुरा हाल होता है, ये याद रखिए। खैर कहा कि वहाँ जानवर, और वहाँ से हमें जानवर और जानवरों का चारा और गंदम भी मिल जाती है। वो कोई पता नहीं होगा, मतलब मजदूरी के वो शायद इनको गंदम देते होंगे, और फिर वो तूड़ी वगैरह, जिसको तूड़ी कहते हैं आई थिंक, भूसा वगैरह जो होता है वो जानवरों को मिल जाता है, वो कहता है हमारे मिल जाता है। और कहा कि फिर नजमा कहने लगी, मैंने जो ख्वाब के लिए बताया था तो वैसे मैंने भी यही मशवरा दिया था जो तुम्हें ख्वाब आया है, उस हवाले से तुम बताओ, लेकिन ये मेरा मशवरा भी तुम्हें था। तो फ़ारूक ने कहा हाँ अब्बू आए थे ख्वाब में, 3 दिन शायद पहले ही मेरे ख्वाब में आए हैं। कहा बेटा दिन रात मेहनत करते हो तो उसे जो है उससे बेहतर है कि आप शॉप लगा के बैठ जाओ, मतलब छाँव में बैठो, एक जगह पे बैठ जाओ। तुम धूप में दिन रात जो है सर्दी गर्मी में मेहनत करते हो। तो उन्होंने कहा कि कहते हैं कि मैंने पहले शॉप लगाई थी और फिर मैं जो है सऊदीया चला गया था, और शॉप जो है उन्होंने अब्बा ने ही पीछे संभाली थी। फिर जो है मुझे आना पड़ा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, उनके हवाले से शुगर और टीबी जो थी वो उन्हें बहुत ज़्यादा शदीद थी। तो खैर वो इन्होंने कहा कि भाई उनकी शदीद तबीयत ख़राब हुई, फिर कॉल करके मुझे बुला लिया कि बेटा तुम आ जाओ। फिर मैं वहाँ से आ गया और मैंने जो है अपने वालिद की खिदमत की, मतलब आखिरी टाइम जो था वालिद का तो मैं उसके साथ ही था, मैंने उसकी खिदमत की। और फिर जो है कहते हैं सोचने की बात है कि मैं माँ बाप जो है कितना औलाद के लिए जो है अच्छा सोचते हैं और रहनुमाई भी करते हैं अपनी औलाद की। बाकी जो है उन्होंने कहा कि धूप में मतलब ना काम करो, ये माँ बाप ही
जो है नहीं सह सकते, वही जो है ये हमारे लिए अच्छा सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ कारोबार सही नहीं है, मैं शॉप कैसे लगाऊं। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि इसके लिए मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं बड़ी शॉप बना सकूं, और उतना नहीं है कि ज़्यादातर जो है लोग आते हैं फिर उधार भी उठा के ले जाते हैं। गांव देहातों में ये होता है कि लोग जो है ना आपसे, वो एक तो रिश्तेदारी भी होती है, हमसायेदारी भी होती है, तो वो आपसे उधार लेना शुरू हो जाते हैं। अगर जो उधार नहीं देता फिर उससे नकद भी सौदा सलफ नहीं लिया जाता। तो ये कहते हैं पहले ही हमारे कोई 4-5-1 लाख फंस गए थे, जब भी लोगों से मांगने जाते थे तो वो लोग नहीं देते थे। लेकिन जी सीधी सी बात है, कारोबार जब स्टार्ट करें पहले ही लिख दें कि ये हमने सौदा सल्फ दोबारा ये सेल करके दोबारा उठाना होता है, तो आपको जो है हम उधार नहीं दे सकते। सीधी सी बात है, दो टोक बात करें। खैर जो अच्छे चल रहे हों तो फिर आप मतलब दे भी सकते हैं। अगर मैंने ना अक्सर वो शबाज जो है उसको देखा था कि वो उधार सामान लेता रहता था, फिर महीने में जाके 15,000, 16,000, 4,000, 10,000, 20,000 जो भी बना जाके वो दे आता था। टाइम पे दे दें तो दुकानदार को भी फिर तकलीफ नहीं होती। खैर यहाँ पे कहते हैं उधार ही इतना चला जाता है, और मैं जो है पहले भी हमारा कारोबार जो है इसी तरह डूब गया था, और मैं जो है खेतों में काम करता हूँ, उससे जो है हमारा गुजारा सही हो जाता है। जानवर पालते हैं, और जब टाइम आता है मतलब कोई टाइम ऐसा आ जाए तो उसमें हमें सेल भी करने पड़ जाते हैं, और फिर हम उसी टाइम काम लगा लेते हैं। अक्सर काश्तकार क्या होता है, जब इन्होंने खाद स्प्रे पानी वगैरह इस तरह करना हो तो फिर वो जानवर सेल करके तो फिर वो पानी वगैरह लगाते हैं या खाद स्प्रे ले लेते हैं, या फिर गंदम नहीं है या इस तरह से वो कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे दुकानदार भी हमने बड़े देखे हैं जो बहुत अच्छे तरीके से अपने बिस्मिल्लाह करते हैं, कारोबार को लेके चल रहे होते हैं साफ नीयती के साथ। अगर करना चाहो, खाली ये नहीं है कि आप परचून की ही दुकान लगा लें, आप कुछ और भी इस तरह का जो है काम कर सकते हैं। मतलब किसी और चीज़ की भी शॉप लगा सकते हैं, खाने पीने के हवाले से या इस तरह से कुछ। खैर यहाँ पे जो है इन्होंने कहा कि मैं जो है खेती बाड़ी करता हूँ, उससे हमारा गुजारा सही हो जाता है। बेटी की शादी की थी, हालत कितनी नहीं, जब तो करोगे तो पता लगेगा। चलो जी ठीक है, ये कहते हैं कि भाई इन्होंने की है, चलो भी इन्होंने की थी। और फिर कहता है प्लॉट भी लिया है, प्लॉट भी वो कैसे लिया है निजमा कहती है मैं तो अभी तक किस्तें भर रही हूँ उसकी, तो वो आपने नकद तो नहीं लिया। लेकिन खैर यहाँ पे इनका ये कहना है कि प्लॉट वगैरह भी लिया है, और उसके बाद जो है इतना पैसा आ जाता है कि कुछ अगर ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं, मतलब ख़रीद लेते हैं या इस तरह से। बाकी जो है कोई माँ बाप नहीं चाहता बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा ना हो। मैं भी चाहता हूँ बच्चों के मुस्तकबिल अच्छे हों, तो हम बस बच्चों को खिला पिला भी रहे हैं और मुस्तकबिल उनका बना रहे हैं। बाकी नजमा ने कहा कि सब कहते हैं जानवर यहाँ फ्रंट के ऊपर मतलब गेट में आप लोगों ने क्यों बांधे हुए हैं। लोग मुझे बार बार कमेंट करते हैं ये फ्रंट से जो है जानवर आप लोग हटा लें, अच्छा नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं, हम सोच रहे हैं कि प्लॉट पे जो है घर बना लें या वहाँ जानवर रख लें, यहाँ पे बना लें, तो बस सोचेंगे फिर देखेंगे। ये फारूक की गलत बात है। ये बंदा सीरियस नहीं हो रहा तो अपने बीवी बच्चों का खुद दुश्मन है, बहुत बड़ी दुश्मनी है ये। औखे हो सौखे हो आप, सर्दियाँ आ रही हैं फिर बारिशें वगैरह हो जाती हैं, तो आपको कम अज़ कम अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराम करना चाहिए। जल्दी से फ़िलहाल 2 रूम बनाने से कोई मतलब बहुत बड़ा तूफ़ान नहीं हो जाना। बना सकते हैं, ईज़िली बना सकते हैं, लेकिन ये अगर नहीं बनाना चाह रहा या टाल मटोल कर रहा है, अच्छा देखेंगे, अच्छा इस फसल में, अच्छा उस फसल में, तो आप अपने बच्चों के खुद बहुत बड़े दुश्मन हैं। इसमें 2 मियाँ बीवी को मिलजुल के करना होता है, किसी एक के ऊपर भी खैर नहीं होता, दोनों को मिलजुल के करना होता है। ये नहीं होता कि नहीं हम बनाएंगे तो करोड़ रुपए की कोठी बनाएंगे, ऐसा नहीं होता। जो जहाँ तक बन सकता है बंदा वहाँ बनाए, बिस्मिल्लाह तो करें, आगे बरकत होगी इंशाल्लाह। लेकिन नहीं, ये कदम ही नहीं बढ़ाना चाहते, पता नहीं किस इंतज़ार में। खैर सानू की होना सी ते समझावांगे तो फिर सानू कहते दुश्मन ने। खैर कहते हैं कि बस हिम्मत नहीं हारनी, इस बार जो है बड़ा नुकसान हो गया है।
सब्जियों का भी वो, जैसे कि सितारा ने भी बताया था इस हवाले से कि भाई मेरे भाई को बड़ा नुकसान हो गया सब्जियों में, मैंने सुना है प्याज नहीं हुआ, भिंडी नहीं हुई, बड़े मसले हो गए, और इन लोगों ने भी बताया था। खैर उसके बाद जो है कहते हैं कि फिर नजमा कहती है कि और एक बात कहनी थी आपको, एक तो आपको जूता लेके देना है। ये ऐसा लगा जैसे ना फारूक को जूता लगा रही है। मतलब आपने लेन देन करना है, एक दूसरे को चीज़ लेन देन कर देनी है, वो मुझे समझ नहीं आई। यहाँ पे आके बताना है या फिर लोगों ने लेके देना है, तो ये मुझे समझ नहीं आई। खैर यहाँ पे जो है उन्होंने कहा कि एक तो आपको जूता लेके देना है, दूसरा आप बटनों वाला मोबाइल कहते हैं मुझे लेके दो। तो क्या वजह है, मुझे बताओ ज़रा, इसकी वजह क्या है? यहाँ पे वजह बनती तो कोई नहीं थी, लेकिन खैर वीडियो बनानी थी। तो खैर उसने कहा कि वजह तो कोई नहीं, मैं बाहर होता हूँ, फिर पीछे बच्चे परेशान होते हैं अगर राब्ता नहीं हो पाता, और अम्मा से भी बहुत टाइम हो गया बात नहीं हुई। इस तरह से जो है फिर कहती है नजमा के हाँ इसको चाहिए जूता और मोबाइल, अब इसको जो है पता नहीं कब लेके देते हैं। मतलब वो लोगों को बताना चाह रही थी कि भाई मैं ही इसको लेके दूंगी, आई थिंक मुझे ऐसे लग रहा था। तो फिर ये फारूक इतनी मेहनत जो करता है उसका कहाँ जाता है, उसके जानवर, उसके कमाद, उसके फसलें, इतनी मेहनत, जब भी देखा पसीने में ये बंदा ना, कपड़े भरपूर पसीने से जो है भरे फिर रहे होते हैं इस माँ के लाड लेके। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। वैसे सितारा ने इनको 2-3 दफ़ा मोबाइल लेके दिए थे। खैर यहाँ पे जो है फिर नीचे कमेंट आ रहे थे नजमा को कि आपके बहन भाई किधर हैं, वो क्यों नहीं हेल्प करते। और पब्लिक भी बड़ी चालाक हो गई है। पहले लोग कहते थे सितारा क्यों नहीं लेके देती, अब लोग नजमा को कहते तेरी बहन भाई क्यों नहीं लेके देते। उनको कहो ना, अब उनको कहो, पब्लिक भी बड़ी चालाक है। तो खैर माँ के लाडले को ये वाला ख्वाब आया था, और ये उन्होंने अब्बा का कहना साफ साफ मना कर दिया है और कहा है कि मैं अब्बा का कहना नहीं मान सकता, मैं जड़ा काम कर रहे हैं मैनू वही सही है, और बेटे को भी उसी काम पे लगा दिया है। ना मानना ही हुआ ना, उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं लगा सकता, इसमें नुकसान ही पड़ा है। पहले ही कह दो कि नुकसान पड़ा है। पहले ही बोल दो कि साढ़े को नुकसान ही पड़ा है, भाई हम नहीं कर सकते। तो इस तरह नहीं होता, बिस्मिल्लाह करना होता है और कदम बढ़ाएं आगे, अल्लाह ताला गैब से मदद फरमाते होते हैं। ठीक है जी। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।